वर्कशीट 33 सबसे पहले देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द सिमिलर आइटम्स। तो देखिए यहाँ पर सिमिलर आइटम्स जो हैं उन्हें मैच करना है जिनकी शेप एक जैसी लग रही है आपको या एक जैसे सिमिलर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एक के सिक्के हैं, 5 का सिक्का है, यहाँ पर गणित की बुक्स का फ्रंट पेज दे रखा है, 2 का सिक्का है, पार्ले जी बिस्किट का बिस्किट दे रखा है ना। तो इन्हें मैच कर लेना है इस तरह से आपको, जो एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं। Match a list of objects that look alike, put them on top of each other and see which object which cover each other. तो यहाँ पर देखिए name of an object ticket, name of the object ticket, it is it covering? Yes. Congruent, incongruent, तो यहाँ पर congruent लिख देंगे। बिस्किट बिस्किट यस हो जाएगा। तो सभी देखिए कॉइन, ब्लेड, मैथ्स बुक, तो सभी एक दूसरे से क्या कर रही है, एक दूसरे को कवरिंग कर रही है। तो आपको सिंपली लिखना था कॉन्ग्रुएंट है, ये एक दूसरे को कवर कर रही है। ठीक है, तो ये डन होता है सेकंड क्वेश्चन। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। आर द फॉलोइंग फिगर कॉन्ग्रुएंट? आंसर येस और नो। 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर करेंगे क्या एक दूसरे को कवर? नहीं, क्योंकि एक बड़ी है एक छोटी है। इसी तरह से अगेन सर्कल दे रखा है, ये भी नो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर रेडियस है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर रेडियस है। ये देखिए 3-3 सेंटीमीटर यानी समबाहु त्रिभुज दे रखा है, ये तो एक दूसरे को कवर करेंगे क्योंकि तीनों ही भुजाएं दोनों त्रिभुजों में बराबर है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये आयत है और ये है वर्ग, तो ये एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट शेप स्क्वायर की है, ये भी एक दूसरे को कवर करेंगी, तो यस लिख देंगे, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से देखिए ये है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर भुजा, और एक में है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर भुजा, तो एक दूसरे को ये कवर करेंगी नहीं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ट्राइंगल एक दूसरे को कवर करेंगे क्योंकि छोटे बड़े ट्राइंगल हैं ये। ठीक है, एक छोटा कर रखा है शेप और एक बड़ा कर रखा है, तो ये भी कवर नहीं करेंगे क्योंकि है तो वो 60 वाला, बट ये कवर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक बाहर की ओर दिखेगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर ये एक दूसरे को मैच करेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 3 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है। इसी तरह से 2 सेंटीमीटर की रेडियस वाले सर्कल एक दूसरे को मैच कवर करेंगे। इसी तरह से देखिए ये शेप है 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये भी एक दूसरे को कैसे भी आप रखेंगे ना जब राउंड करके, तो एक दूसरे को कवर करेंगे, तो ये लिख देंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ऑफ सेम साइज एंड शेप विच कम्प्लीटली कवर ईच अदर आर कॉल्ड congruent. Below are 2 congruent triangle. Answer the following question on the basis of both the triangle. तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा corresponding side of AB is equal to DE, corresponding side of side BC equal to EF, corresponding side of side CA is DF, corresponding angle of angle ABC is angle DEF, corresponding angle of angle ACB equal to DFE, corresponding angle of BAC equal to EDF, corresponding देखिए यहाँ पर ये है ट्राइंगल ABC इक्वल टू सर्वांग सम जिसे बोलते हैं DEF के हैं, यानी ये एक दूसरे को मैच करेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी भुजाएं इनकी बराबर है। तो ये डन होता है वर्कशीट 33 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 34 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शेप्स दे रखी हैं, तो आपको देखिए AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और CA बराबर 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ पर LM बराबर 7, MN बराबर 4, LN बराबर 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है आर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल? यस, क्योंकि तीनों ही भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि ये दूसरे त्रिभुज के बराबर है। जैसे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर AC है तो यहाँ पर DF 7 सेंटीमीटर है, AB बराबर 4 है तो यहाँ पर DE बराबर 4 है, BC इक्वल टू 3.5 है तो यहाँ पर EF बराबर 3.5 है। थर्ड क्वेश्चन आर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल? इफ यस, राइट द मेजर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। AB equal to 5.6 centimeter, DC equal to 5.6, AD equal to 3.2 centimeter, BC equal to 3.2. Corresponding side of side BD equal to BD. Whether the corresponding side of side BD equal to
BD is common? Yes. Next, fourth question is, see the given picture, answer the following question. Corresponding side of side AD equal to DC. Corresponding side of side AB equal to BC. Common side है BD. Are the corresponding side of ABC CBD equal? Yes. Are ABD CBD congruent triangle? Yes. Draw a circle on the symbol of congruence. तो देखिए ये कॉन्ग्रेंस का सिंबल होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम. ठीक है, अब समझ गए आप कि सर्वांगसम कब होता है त्रिभुज. तो इसे प्रूफ करने के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये बेसिक चल रहा है उसी का. ट्राइंगल ABD CBD आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस? साइड साइड साइड. यूजिंग side congruence condition, write which figure contains a pair of congruent triangle. तो देखिए फर्स्ट भी है, थर्ड भी है, सेकंड नहीं होगा. Using the congruence condition of SAS, write the pair which are congruent, write them in symbolic form. तो देखिए फर्स्ट congruent है थर्ड के, GFS congruent है GIK के. इसी तरह से ABC कॉन्ग्रुएंट है PF, ABC PQR के. ठीक है, इसी तरह से ABD BDC के. इन द फिगर AO इक्वल टू OB, OC इक्वल टू OD, देन आर ट्राइंगल 1 and 2 इक्वल? इफ यस देन वाई? यस, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये. इज ट्राइंगल AOC congruent ट्राइंगल BOD? ट्रू और फॉल्स? ट्रू. तो इस तरह से ये डन होता है वर्कशीट 34. नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 35 का सॉल्यूशन. यहाँ पर देखिए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल दे रखा है. जैसे देखिए एंगल्स दे रखे हैं यहाँ पर 45 60 45 60 5 सेंटीमीटर BC दे रखा है. EF इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है. तो ये क्या है? कॉन्ग्रुएंस. लुक एट द शोन फिगर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अबव फिगर. करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू DF, side BC equal to 5 centimeter, side EF equal to 5 centimeter. Corresponding angle of angle ACB is DFE. If two angles and the included side of one triangle are equal to the two corresponding angle, the included side of another triangle, then both of triangle are congruent. This rule is angle side by angle. In given figure, corresponding angle of ACO equal to एंगल DBD हो जाएगा, DBO हो जाएगा. करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल AOC इक्वल टू हो जाएगा एंगल TOB. करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ AC इक्वल टू हो जाएगा BD. जिसमें हमने वर्कशीट 35 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है. आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 36 का सॉल्यूशन. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पर देखेंगे हम साइड एंगल साइड SAS रूल. इससे पहले हमने SSS रूल देखा था. If two sides and the included angle of one triangle are congruent to the corresponding two side and the included angle of another triangle, then the two triangles are congruent. In क्वेश्चन से समझेंगे. In quadrilateral ABCD, AC equal to AD है and AB bisects angle A as seen in the figure. देखिए bisects हो रही है एंगल A पे EB. Show that triangle ABC is congruent to ABD. What can you say about BC and BD? तो जो AB है वो बराबर भागों में बांट रही है दोनों, जो एक चतुर्भुज है उसे. तो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल ABC सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट होगा ABD के. BC इक्वल टू BD है. ठीक है, तो ये एक साइड अगर हमकी इक्वल होगी तो सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी. ठीक है, ये इस रूल को दर्शा रहा है. ABCD इज क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC एंड DAB इक्वल टू CBA. देन प्रूव ABD कॉन्ग्रुएंट BAC, BD इक्वल टू AC, ABD इक्वल टू BAC. तो यहाँ पर देखिए AD इक्वल टू BC, DAB इक्वल टू एंगल CBA,
ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट होगा बी ए सी के, ऐसे ऐसे रूल लग गया है। इसी तरह से सेकंड को सॉल्व करेंगे, ए बी डी कॉन्ग्रेंट होगा बी ए सी के, क्योंकि सो बी डी इक्वल टू ए सी, और इसी तरह से ये भी हो जाएगा ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. See the figure show that triangle ABC congruent है CDA के। तो देखिए एंगल BAC इक्वल टू ACD अल्टरनेट एंगल, BC इक्वल टू CAD अल्टरनेट एंगल, AC इक्वल टू AC कॉमन है, हैंस ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा CDA के, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है AB इज लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। D and E are 2 points on the same side of the line segment AB such that triangle BAD congruent ABE and EP equal to DPB. Show that triangle AAP DAP congruent triangle EBP AD equal to BE। तो देखिए AD equal to BE होगा गिवन, क्योंकि हमें दे रखा है एक एंगल A इक्वल टू बी दे रखा है, ए पी इक्वल टू पी भी हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ पी। सो ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट होगा ई पी बी ई बी पी के, ठीक है। इसी तरह से ट्राइंगल जो है डी ए पी, जो कि डी ए पी कॉन्ग्रेंट है ई बी पी के, सो ए डी इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 36 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 37। यहाँ पर देखेंगे साइड 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 एस ट्रिपल एस रूल। इफ ऑल 3 साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू ऑल 3 करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। दोनों जो एंगल हैं, जो दोनों ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो अगर तीनों ही साइड इक्वल हैं तो, ठीक है। सेम बेस जैसे यहाँ पर बताया गया कि इफ़ ऑल 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू ऑल 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑल 3 करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर 2 आइसोलेस ट्राइंगल फॉर्म्ड ऑन द सेम बेस BC such that the point A and D lie on the same side of BC. If AD intersects BC at P when it is extended, then show that triangle ABD congruent है triangle ACD के, triangle ABP congruent है ACP के। तो AB इक्वल टू AC हो जाएगा आइसोलेस एंगल, BD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू AD, तो ABD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ACD के। AB इक्वल टू AC आइसोलेस एंगल है, तो BP इक्वल टू CP, AP इक्वल टू AP हो जाएगा कॉमन, तो ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ACP के, ठीक है। सेकेंड है द 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC AB एंड BC एंड मीडियन AM आर इक्वल टू साइज PQ and QR and media PN of another triangle respectively. Show that ABM congruent PQN, ABC congruent PQR। तो AB इक्वल टू PQ गिवन है, BC इक्वल टू QR हो जाएगा, AM इक्वल टू PN, तो ABM congruent PQN हो जाएगा। AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, AC इक्वल टू PR, तो ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा PQR के, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 37 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 38। यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक थ्योरी दे रखी है। इफ इन 2 राइट एंगल्स ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज and one side of a triangle is equal to the hypotenuse and corresponding side of the other triangle, then the 2 triangles are congruent. First है ABC is an
आइसोलेस एंगल ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो शुड दैट एंगल बी इक्वल टू सी। तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन है, ए पी बी इक्वल टू हो जाएगा ए पी सी क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, और ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए पी सी के, हैंस बी इक्वल टू सी हो जाएगा। शो दैट द हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड इन अ राइट ट्रायंगल। तो आपको ये शो करना है कि एक कर्ण जो है ना, जो कर्ण ट्रायंगल का होता है, हाइपोटेनस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये बड़ा होता है, आपको शो करना है। ठीक है, कैसे बड़ा होगा? तो देखिए, एज वी नो द बिगेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज अपोजिट टू बिगेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल। बिगेस्ट एंगल के अपोजिट होता है बिगेस्ट साइड, ठीक है, ट्रायंगल की। तो देखिए, ए बी सी इक्वल टू 180, ए प्लस 90 दे रखा है कौन बी, एंगल बी, और प्लस सी इक्वल टू 180, तो ए प्लस सी कितना हो गया, 180 माइनस 90 90, तो दोनों मिलके 90 हो रहे हैं। तो देखिए, हैंस द हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड इन अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा ही रहेगा इसका जो एंगल होगा इसके सामने। ठीक है।